भारत बेटा, कल आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म और कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या डिफरेंस है। पहले तो आपको ये समझना है कि फेडरलिज्म होता क्या है। इज्म जहाँ पे भी लग जाता है ना, उसका मतलब होता है एक तरीका। जैसे अर्बनिज्म क्या हुआ कि शहर में कैसे रहते हैं लोग, शहर में रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं या रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करते हैं। तो इज्म का मतलब है तरीका। तो ये क्या है बेटा, एक तरीका है, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें डिवीज़न ऑफ पावर होती है। पावर को डिवाइड किया जाता है किसके बीच में, सेंट्रल और स्टेट के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स को डिवाइड किया जाता है। तो फेडरलिज्म है क्या, सिंपल सी बात समझ गए, एक तरीका है, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें डिवीजन ऑफ पावर होती है और सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड की जाती है। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, बेटा इंडिया इसका बेस्ट एग्जांपल है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का। इंडिया में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट या होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, वो ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। और पावरफुल होने का एक रीज़न ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट्स को होल्ड करके रखना पड़ता है, बिकॉज इन इंडिया देयर आर वेरियस स्टेट्स एंड दे हैव डिफरेंट कल्चर, दे हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो उनको होल्ड करने के लिए इसलिए होल्डिंग टुगेदर ये वर्ड यूज़ किया गया, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ठीक है। आप वैसे भी देखोगे इंडिया में बेटा, इंडिया का जो फेडरलिज्म का नेचर है, जब हम यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं तो यूनियन का नेचर क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, कि यूनियन ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है। यूनियन क्या अनब्रेकेबल है, लेकिन जो स्टेट्स हैं वो ब्रेक हो सकती हैं। जैसे हमने क्या किया बेटा, बिहार से झारखंड को निकाला, हमने छत्तीसगढ़ को कहाँ से, एमपी से सेपरेट किया, हमने क्या किया, तेलंगाना को, ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग किया। सो हम स्टेट्स को तो तोड़ सकते हैं, इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम तो हम स्टेट्स तो क्रिएट कर सकते हैं। यूके हमने यूपी से क्रिएट कर दिया। सो ये तो कर सकते हैं, लेकिन यूनियन नहीं टूट सकता, यूनियन अनब्रेकेबल है, इनडिस्ट्रक्टेबल है। सो इस तरह के फेडरलिज्म को हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब होल्ड करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, होल्ड करती है। दूसरा आता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इस तरह का फेडरलिज्म बेटा यूएसए का फेडरलिज्म होता है। यूएसए में क्या हुआ, जितनी भी स्टेट्स थी, बिकॉज मोस्टली जो स्टेट्स थी उन्होंने इंग्लिश को एक्सेप्ट कर लिया, उनका लगभग क्योंकि यूरोपियन थे तो कल्चर भी सेम था। दे कम टुगेदर, आपस में एक दूसरे के साथ आई और उन्होंने एक कलेक्टिव एग्रीमेंट किया, ठीक है। कमिंग टुगेदर आके उन्होंने एक कलेक्टिव एग्रीमेंट किया और एक फेडरेशन बनाया जिसमें स्टेट्स को ज़्यादा पावर है। आप देखना हमारे यहाँ जो होता है, हमारे यहाँ जो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है, इसमें रेजिडरी पावर्स किसके पास होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो बची कुची शक्तियाँ होती हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। लेकिन कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या है, जो रेजिडरी पावर्स होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती हैं। तो अगर कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा शक्तियाँ स्टेट गवर्नमेंट से एंजॉय कर रहे होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यूएसए का जो बेटा एग्जाम्पल मैंने बताया, यूएसए क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, और इंडिया किसका एग्जाम्पल है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का एग्जाम्पल, ठीक है। तो समझ में आ गया।